अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लॉ इन्फॉर्मेशन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक FBR से रिलेटेड है, जिसमें हम सीखेंगे सेविंग सर्टिफिकेट से जो इनकम होती है तो उसे टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए हम कहां पे शो करते हैं, सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे पर कितना टैक्स लागू होता है और ये टैक्स कब अदा किया जाता है। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आइए व्यूअर्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ा आपको ये बताता चलूँ कि सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होती हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की तरफ से गवर्नमेंट ये स्कीम जारी करती है कि आपसे इन्वेस्टमेंट लेकर आपको सर्टिफिकेट, बॉन्ड्स या सेविंग अकाउंट आपके ओपन किए जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के पास चली जाती है, वो अपने इस्तेमाल में लाती है और इसके बदले में आपको जो होता है वो प्रॉफिट दिया जाता है। इस वक्त नेशनल सेविंग्स की तरफ से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो जारी की जा रही हैं, जिनमें सबसे पहले सर्टिफिकेट्स हैं। सर्टिफिकेट्स के अंदर देखा जाए तो इसमें पहले आती है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। इसके बाद सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं, जिसमें पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, स्पेशल सेविंग अकाउंट, शोरदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट और इसके बाद प्राइस बॉन्ड, प्रीमियम प्राइस बॉन्ड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको एक ज़रिया है आपसे इन्वेस्टमेंट लेकर आपको प्रॉफिट देने का। इस पर हम ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, हम अपने मेन टॉपिक की तरफ वापस जाते हैं। टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपने अपना ये IRS पोर्टल ओपन कर लेना, यहाँ पे अपना CNAC और पासवर्ड देना और यहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो इसी तरह से आपका ये जो प्रोफाइल है ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि हम 2022 का जो रिटर्न है उसमें अपने प्रॉफिट को, जो हमें सेविंग सर्टिफिकेट से प्रॉफिट हुआ, उसको कहाँ पे शो करते हैं। सबसे पहले आपने ये डिक्लेरेशन वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने नॉर्मल रिटर्न को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला टैब आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पीरियड के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपने 2022 का पीरियड सिलेक्ट कर लेना है और सर्च करने के बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से ये आपका जो रिटर्न का पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हम किसी न किसी ज़रिए से अपनी इनकम हासिल करते हैं। तो इनकम ऑर्डिनेंस 2001 में ये 5 हेड हमें दिए गए हैं, जहाँ से हम इनकम हासिल करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी है, बिज़नेस है, प्रॉपर्टी है। इसी तरह से हमारे पास जो अदर सोर्सेज के अंदर भी इनकम आती है, जो हम यहाँ से नहीं कमाते तो वो हमारे पास अदर सोर्सेज के अंदर मौजूद होती है। तो ये जो सर्टिफिकेट हो गए या सेविंग अकाउंट हो गए, इनको भी हम अदर सोर्सेज के अंदर शो करते हैं। तो इसलिए यहाँ से आपने देखना है, यहाँ पे अदर सोर्सेज का ऑप्शन मौजूद है। रिसिप्ट एंड डिडक्शन में आपने जाना है। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास ये न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप गौर के साथ देखें तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ यील्ड ऑन बहबूद सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, शुहदा फैमिली बेनिफिट अकाउंट। तो हमारा जितना भी प्रॉफिट होता है सेविंग सर्टिफिकेट से वो हमने इसके अंदर जो होता है वो लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 4 लाख रुपए हुए हैं तो 4 लाख रुपए की अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंप्यूटेशन में हम जाकर चेक कर सकते हैं, तो हमारे पास इसके ऊपर कोई भी टैक्स लागू नहीं होता। अगर हमारा प्रॉफिट 4 लाख रुपए तक होता है तो 4 लाख रुपए तक जितनी भी इनकम होती है वो एग्जेम्प्टेड होती है। इसके बाद अगर हमारा 4 लाख से ज़्यादा जाता है 6 लाख रुपए तक, तो हमें जो है वो 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर एक और बात याद रखनी है कि जो 2022 का बजट है उसके अंदर जो विद होल्डिंग टैक्स था सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर, वो ख़त्म कर दिया गया है। अब इसके ऊपर हमें विद होल्डिंग टैक्स नहीं देना पड़ता। सिर्फ हम जब इनकम टैक्स फाइल करते हैं, सालाना जो हमारा टैक्स रिटर्न होता है उसके ऊपर जितना भी हमें प्रॉफिट मिलता है उसके ऊपर हमारा जो टैक्स होता है वो लागू होता है। एनीहाउ अब यहाँ पे हम जो दोबारा वापस जाते हैं तो यहाँ पे हम जो प्रॉफिट हुआ है उसको 6 लाख रुपए तक करते हैं और कैलकुलेट के बटन पे डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद हम कंप्यूटेशन के अंदर जाते हैं तो देखते हैं हमारे पास टैक्स कितना बन रहा है। अब 4 लाख रुपए एग्जेम्प्टेड है इसमें और जो 2 लाख रुपए बचे हैं हमारे, उसके ऊपर हमारे पास 10% टैक्स है 5% के हिसाब से। अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे 7 लाख रुपए तक ले जाएंगे तो आगे वाला जितना भी 6 लाख से ऊपर का प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 10% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा।
ये अमाउंट लिखने के बाद आपने आना है वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहले आपने पर्सनल एसेट को सिलेक्ट करना है। अब हमारी जो पर्सनल एसेट हैं उसके अंदर हमने अगर सर्टिफिकेट या बॉन्ड या सेविंग अकाउंट लिया हुआ तो वो भी हमें शो करना पड़ेगा। इसके लिए आपने यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने अकाउंट नंबर लिखना है जो जिस भी अकाउंट में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद आपने बताना है कि अकाउंट है या सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। मैं यहाँ पे बहबूद सर्टिफिकेट लिख लेता हूँ। दूसरे नंबर पे आपने बताना है सेविंग है या करंट है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपने बताना है कौन सी इंस्टीट्यूशन में है, नेशनल सेविंग बैंक। मैं यहाँ पे ये शो करता हूँ। इसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने अमाउंट बतानी है कि कितने लाख रुपए के आपके सर्टिफिकेट हैं। यहाँ पे आप इकट्ठे भी लिख सकते हैं और अलग-अलग आपके अकाउंट नंबर खुले हुए हैं तो फिर आप अलग अलग अपना अकाउंट नंबर देंगे सेम जैसे अभी हमने किया है। उसके बाद आपने अमाउंट लिखनी है। यहाँ पे मैं 10 लाख रुपए लिख लेता हूँ। इसके अलावा आपके पास कोई और चीज़ें मौजूद हैं, ये तो सिर्फ सर्टिफिकेट के हवाले से है। और अगर आपके पास कोई कैश मौजूद है या कोई गोल्ड है या कोई पर्सनल आइटम है तो वो सारे आपने ये 1 बाय 1 इनको आपने फिल करना होता है। तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो मौजूद है, आप वो वॉच कर सकते हैं। ये लिखने के बाद अब आपने आना है रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट के अंदर। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी इनकम को शो करना जो कि हमने पीछे लिखी थी 6 लाख रुपए। तो यहाँ पे हम 6 लाख रुपए लिखने के बाद डबल कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि अनरिकनसाइल्ड जो अमाउंट है वो कितनी है। यहाँ पे हमारे पास ये 0 होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर चले जाना है। तो यहाँ पे आपने अपने अखराजात लिखने हैं कि आपके कितने खर्चे हुए हैं साल के अंदर। आपके 6 लाख रुपये जो प्रॉफिट मिला आपने इसको कहाँ पे खर्च किया है। ये 1 बाय 1 आपने फिल करने हैं सारे जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपको याद नहीं है कहाँ पे खर्च किए हैं, कैसे किए हैं, कोई आपका हिसाब किताब नहीं है तो फिर आप अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर इनको शो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 6 लाख रुपए लिख लेता हूँ। जो हमारा प्रॉफिट मिला था वो हमने सारा का सारा खर्च कर दिया है और डबल कैलकुलेट के ऊपर मैं इसको क्लिक करूँगा। इसके बाद हम दोबारा आते हैं रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट के अंदर। अब यहाँ पे जब तक आपकी ये अमाउंट 0 नहीं होगी तब तक आप ये रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और डबल कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये 0 हो चुका है। अब इसके बाद आपने इसको एक दफ़ा सेव कर लेना है। फिर आपने सेव करने के बाद आपने इसको एक दफ़ा वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन जो कोड आपको पिन दिया जाता है वो आपने वेरिफिकेशन पिन यहाँ पे लिखनी है और इसको सबमिट कर देना है यहाँ से। अगर आप 7 सर्टिफिकेट से प्रॉफिट ले रहे हैं तो 2022 का रिटर्न आप इस तरह से फाइल कर सकते हैं। ये तो था व्यूअर्स आज के हमारी वीडियो का टॉपिक। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।